नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, नदियों को मुख्यतः 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है हमारा हिमालयन रिवर, दूसरा होता है तटवर्ती नदियाँ जिसको पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं, और दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, और अंतर्देशीय नाले और द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। तो पहले दोस्तों हम नदियों के बारे में जान लें कि नदियाँ होता क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, नदियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो नदियों की बात करें हम लोग, तो नदियाँ क्या होती है, नदियों का अपवाह तंत्र क्या होता है। नदी जो होता है हमारा भूतल प्रवाह एक जल धारा है जिसका स्रोत पार कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है। झील क्या चीज़ होती है दोस्तों, झील होता है जैसे कोई हमारा अचानक ये है पानी, चारों तरफ से ज़मीन है, अगर मैं बोलूँ इसके चारों तरफ ज़मीन है और ये इस एरिया में पानी भरा है, तो दोस्तों इसका कनेक्टिविटी ज़मीन से होते हुए समुद्र तक होता है, तो ये झील होती है। ये अंदर से पानी निकलता रहता है और इसी से ये पानी कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ता होते हुए निकलता चला जाता है और ये जाके फिर से दोबारा महासागर वगैरह में गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा झील, इसको बोलते हैं झील हम लोग। झील हमने समझ लिया। अब हिमनद क्या होता है। हिमनद जैसे कि अगर मैं हिमालय की बात करूं, तो ये जो हमारा हिमालय दिख रहा होगा मैप में, हिमालय का एरिया कौन सा है, तो ये जो है ना हमारा, ये सारा हिमालय एरिया है। ये सारा एरिया जो है हमारा भारत का उत्तरी से लेके पूर्वी भाग, ये सारा हिमालय, इसके कई लेयर है। यहाँ जस्कर की पहाड़ी है, यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो इस पर जो बर्फ़ जमे होते हैं ना, इन बर्फ़ों को जब गर्मियों के दिन में पिघलते हैं, तो इस जो बर्फ़ पिघलने से पानी बनता है, तो वो किसी न किसी रास्ते से अपना रास्ता बनाकर जो नीचे की साइड जाते हैं या फिर समुद्र, तालाब, महासागर कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग हिम वाली नदियाँ, हिम नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारा कौन सा नदियों के प्रकार में, हिमनद देख लिया। झरना, झरना क्या होता है, ये भी पहाड़ से जो पानी गिरता है झरना कहते हैं इसको। बारिश का पानी आप लोग जानते हैं, जब बारिश का टाइम होता है तो नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है हमारा। नदियों में पानी की मतलब लिमिट बढ़ जाती है, तो उस समय सारी नदियाँ लगभग भरी रहती है। तो आप लोगों ने नदियों का देख लिया कि नदियाँ कैसे बनती है। उसके बाद देखेंगे, और ये गिरती कहाँ है, मैंने बता दिया आपको, सागर और झील में गिरती हैं ये। नदियों के बारे में और फैक्ट के बारे में देखें हम लोग। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं, नदियाँ के होते हैं 2 प्रकार की नदियाँ होती है। ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला कौन सा होता है हमारा, सदा नीरा नदियाँ। अब सदा नीरा नदियाँ क्या होती है, सदा नीरा नदियाँ जो होती है दोस्तों, ये 12 के 12 महीने या कह सकते हो पूरे साल इनमें हमेशा धारा चलती रहती है, फ्लो रहता है, पानी भरा रहता है। भरा रहता है मतलब कि पानी अवेलेबल रहता है, इसमें कम ज़्यादा होता रहता है, वो बात अलग है, लेकिन पानी सालों इसमें रहता है। और बरसाती नदियाँ कौन सी होती है, बरसाती नदियाँ जैसे कि बारिश के मौसम में ही केवल इनमें पानी आता है, बाकी टाइम ये सूखी रहती हैं। सूखी तो नहीं कह सकते, पानी बिल्कुल ही कम होता है, नदी का मतलब सतह पानी का बिल्कुल कम हो जाता है। तो सदा नीरा जो नदियाँ हैं हमारी, उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, वो झील से निकलेगी। झील मैंने बता दिया आप लोग को क्या होता है। झरना बता दिया, पहाड़ से इकट्ठा पानी गिरना। हिमनद क्या होता है ये भी बता दिया मैंने, बर्फ़ का पिघलकर जो पानी बनता है। और वर्षा भर जल पूर्ण रहता है, ठीक है। तो ये सदा नीरा का ये 3-4 स्रोत हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। और नदियाँ क्या होती है, बरसात के पानी पर निर्भर करती है, ठीक है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सब, ये सब क्या है, सदा नीरा नदियाँ हैं। ये दोस्तों इन नदियों को हम लोग हिमालयन रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी हिमालय रेंज से निकलते हैं। मैंने आपको अभी मैप में थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हिमालय हमारे भारत में कहाँ पर है, हिमालय का एरिया कहाँ तक है। अगर मैं आप लोग को बता दूं, जब मैं छोटा था ना, तो मैं हिमालय को केवल पता कहाँ समझता था, ये जम्मू कश्मीर वाला ये जो एरिया है ना हमारा, ये बस मैं इसी को हिमालय सोचता था कि इसी एरिया में हमारा हिमालय है, जब मैं छोटा था। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिमालय जो है हमारा, ये यहाँ से चालू होता है और पूरा ये एरिया हिमालय से, नेपाल से होता हुआ सिक्किम, भूटान, हमारा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का सारा एरिया क्या है हमारा,
पहाड़ी एरिया है, ये हिमालय रेंज है। ये श्रृंखला टूटती नहीं है, कहीं बीच बीच में हल्की सी छुट्टी हुई है, और उसी को हम दर्रा कहते हैं। जो रास्ता बच जाता है नेचुरली उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने नदियों के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा नदियों का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम पहले नदियाँ देखें लेंगे, जो हमारी फर्स्ट नदी के बारे में बात होगी। पहला हमारा होता है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर, अब हिमालयन रिवर मैंने आपको बता दिया ग्लेशियर के पिघलने से बनती है ये नदियाँ। इसमें हमेशा प्रवाह होता है, इसमें हमेशा 12वां पानी होता है। इसमें क्या होता है, जल ग्रहण के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं ये। और ये नदियाँ जो होती है हमारा हिमालय के रेंज से निकलती है। इसमें जो पहली नदी हम लोग बात करेंगे, पहली नदी हम सिंधु नदी की बात करेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा सिंधु नदी, अगर मैं भारत के मैप में दिखाऊं सिंधु नदी, पहले आप लोग भारत के मैप में देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, जब ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें देखेंगे तो सिंधु नदी हमारा कहाँ है, सिंधु नदी ये दिख रहा होगा, इस पॉइंट से यहाँ से निकल रहा है। ये हमारा सिंधु, इंडस नदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा था सिंधु, यहाँ ही सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए इसी के किनारे शहर था हमारा सिंधु शहर। ठीक है, पाकिस्तान में इस एरिया में बसा हुआ था सिंधु। ठीक है, और रावी नदी के तट पर हमारा हड़प्पा था, इस जगह पर हड़प्पा था, तो आप लोग याद रखिएगा। अब ये सिंधु नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों, सिंधु नदी निकलती है हमारा मानसरोवर झील से। ये वाला जो एरिया है ना, एक बार मैप में मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो एरिया है ये मानसरोवर झील है, यहाँ एक झील है नेचुरली, यहाँ से पानी निकलता है, इसी से नदी बनती है। और ये हमारे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है लद्दाख के रास्ते से, और इधर होता हुआ पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिर जाता है। और इसके बारे में और फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। सिंधु नदी का जो है ना पानी, ये हमारे लिए उस समय 1960 में भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ था। उसके तहत हम लोग सिंधु नदी का पानी का केवल 20% ही यूज कर सकते हैं, बाकी 80% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो इस मैप में भी देख लेते हैं। सिंधु नदी हमारा ये निकला यहाँ से, चिमांग्यूडुंग क्या बोलते हैं, चाइनीज़ भाषा होता है चिमांगडुंग पिंगुंग, चिमांग्यूडुंग। ठीक है, चिमांग्यूडुंग से जो हमारा सिंधु नदी इस हिस्से से निकलता है, और ये हमारे भारत में ये प्रवेश करता है, जम्मू कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में जाकर गिरता है। तो 1960 में समझौता हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, हमारा झेलम और चिनाब नदी। तो ये झेलम नदी आप लोग को दिख रहा होगा मैप में, ये हमारा झेलम रिवर है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और एक चिनाब, ये भी जाके झेलम में मिल जाता है। दोस्तों आप लोग को मैप में दिखा जाएगा कि ये सारी तो एक ही की सहायक नदियाँ, लेकिन इसलिए बोला गया है क्योंकि ऊपर से निकलते हैं, इसलिए दो को अलग कर दिया गया। झेलम चिनाब को सिंधु की सहायक नदियाँ बता दिया गया, और रावी और व्यास को सतलुज की सहायक नदी बता दिया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसी का उल्टा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारा सतलुज नदी है ना, ये सतलुज नदी दिख रहा होगा आप लोग को, ये राकस झील से निकलता है। ये तिब्बत का एरिया होता है जो जहाँ से नदियाँ निकलती है। ये ऐसे होता हुआ हमारे उत्तराखंड से होता हुआ जाके इसमें मिल जाता है। तो ये हमारा सतलुज नदी है। इसके समझौते के तहत भारत इसका 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैप के थ्रू ये नदियाँ दिख गई होंगी कि कहाँ पर है। आगे देखेंगे इसके बारे में और भी फैक्ट है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर लंबी है नदी हमारी सिंधु नदी। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1104 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पाक अधिकृत एरिया मिलाकर है ये, और केवल ओनली जो भारत की बात करें अभी जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा उस एरिया को छोड़कर, तो 709 किलोमीटर। ठीक है, और जल संग्रहण क्षेत्र कितना है, 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु की सहायक नदी दाईं ओर से कौन कौन सी हमारी, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोल्लम। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। बाईं ओर से जो मेन हमारे सबसे ज़्यादा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाईं ओर की सहायक नदियाँ,
कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी को हम बोल सकते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया था आपको 1960 में जो समझौता हुआ था, उसके तहत 80% पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा, और जो सतलुज नदी है उसका 80% भारत करेगा। तो इसकी जो सहायक नदी है झेलम नदी, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। झेलम नदी आप लोग को मैप में दिख रहा होगा। झेलम नदी हमारा इस हिस्से से निकलता है, ये झेलम नदी, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ऐसे निकलकर झेलम नदी मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें झेलम की, तो झेलम का क्या है दोस्तों, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील के पास से निकलता है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, कहाँ से निकलता है? शेषनाग झील से, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, एसएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। और झेलम किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। शिकार या बजरे दोस्तों ये पता नहीं क्या होता है, पर आप कह सकते हो कि ये किसी टाइप का मिट्टी का वो काम होता होगा। अब हम लोग वैसे नदी का हमारा चैप्टर तो नदियों के बारे में बात करेंगे। अब चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी हमारा कहाँ से निकलती है? ये बड़चल्ला निकलती है, आप लोग याद रखिएगा, बड़चल्ला दर्रा, ठीक है। बड़चल्ला दर्रा से निकलती है हमारा चिनाब नदी। मैप में अभी देख लेंगे इसको हम। और इसके कर दो धाराएं होती है मेन, चंद्र और भागा, इसकी दो धाराएं हैं। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि चिनाब नदी की जो दो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है? तो चंद्र और भागा, ठीक है। और इसका क्या है? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी है? चिनाब की। चिनाब जो है किसकी बड़ी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। अब रावी की बात करें तो रावी हमारा कहाँ से निकलता है? रावी हमारा रोहतांग दर्रा से निकलता है, ठीक है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ये हमारे भारत से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से निकलता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। इसमें लिखा होगा मैंने, ये रहा रोहतांग दर्रा। दर्रा किसको कहते हैं दोस्तों? दो पहाड़ों की जगह जो होती है ना, उसको दर्रा कहते हैं। इसके बीच से ताकि कोई चीज़ निकल जाए आसानी से, उस चीज़ को दर्रा कहते हैं। अब बात कर लेंगे जो हमारी मेजर है, इसकी भी जो सहायक नदियाँ थी, और कौन सी? व्यास। व्यास की बात करें तो ये भी हमारा कहाँ से निकलता है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलता है? ये भी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलता है, लेकिन कहाँ से? व्यास कुंड से निकलता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, व्यास कुंड। और एक कांगड़ा जिला है हमारा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? भारत में कितने किलोमीटर बहती है ये नदी? तो ये दोस्तों 460 से 470 किलोमीटर तक बहती है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग इन सारी नदियों को, उसके बाद आगे चलेंगे सतलुज नदी की, क्योंकि ऊपर जो नदी है जो हिमालयन रिवर में, वो सबसे मेन थी सिंधु, और सिंधु की सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी तो आप लोग ये ग्रीन वाला एरिया दिख रहा होगा। इसके बाद ये हमारा था झेलम नदी, जो यहाँ जाके मिल गया था। झेलम के बाद बात करें तो हमारा चिनाब। चिनाब का है हमारा दोस्तों, ये झेलम नदी है, एक बार दिखा दूँ मैं। तो ये हमारा झेलम नदी, ये चिनाब, ठीक है। और ये रावी, यही हमारा हिमाचल प्रदेश से निकलता है, इसी में जाके मिल जाता है, ठीक है। और ये ब्यास, ये ब्यास नदी है, यहाँ आके इसमें मिल जाता है। ये सतलुज नदी जो है यहाँ से निकलती है, सतलुज, इसमें आके ये ब्यास है। तो आप लोग को अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्यास लिख रखा है मैप में बाकायदा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो एरिया है, इस वाले जगह से सतलुज नदी निकलती है। इसका नाम क्या है दोस्तों? मानसरोवर के निकट राकस झील। ये हमारा मानसरोवर था। अब ये भी मानसरोवर के निकट ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसका नाम क्या है? राकस झील, राकस झील, ठीक है। और ये नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रा से, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रा से। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोग को।
राकस झील से निकलती है और शिपकिल्ला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और दोस्तों इस पे एक इम्पोर्टेंट डैम बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ बना हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा सतलुज नदी पर बना हुआ है जो राकस झील से निकलती है। ठीक है, अब मेन है हिमालयन रिवर में, अब हमारा मेन नदी आता है गंगा, गंगा नदी। तो गंगा नदी की बात करें हम लोग तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमूत्र गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री आप लोग याद रखिए, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री गौमुख पर्वत है वहाँ पर गंगोत्री से निकलती है ये नदी, और भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर मैं मैप की बात करूं तो मैप में आपको ये दिख रहा होगा। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसकी धाराओं के बारे में। जो 2-3 नदियां मिलती हैं, धाराएं हैं, उनका क्या क्या नाम है। ये ऊपर ही रह गया शायद, वो मैप कहाँ रह गया एक बार देखना पड़ेगा। कहाँ वो मैप मिस तो नहीं हो गया कहीं, शायद लगता है मिस हो गया दोस्तों मैप। कोई नहीं, हम बड़े वाले मैप में देख लेते हैं। इस बड़े वाले में भी तो मेंशन नहीं किया है मैंने, चलो मैं खुद ड्रॉ कर देता हूँ मैप के अंदर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो गंगा नदी है हमारा कहाँ से निकलती है, गौमुख पर्वत है गंगोत्री उत्तराखंड से। ठीक है, ये उत्तराखंड हमारा इस हिस्से से निकलती है। ठीक है, भारत के अंदर। और दोस्तों ये जो है जब नदियाँ इनसे मिलती हैं ना तब इसका नाम बदलता है। इधर से हमारी जब अलकनंदा मिलती है नदी इस गंगा में तो इस स्थान को देवप्रयाग बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा देवप्रयाग। हरिद्वार में ये गंगा नदी कहाँ से, पर्वत से नीचे उतरती है और भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई कितना है दोस्तों, तो लगभग 2601 किलोमीटर है अप्रोक्स। ठीक है, आप लोग 2600 लगा दीजिएगा एग्जाम में। और बात कर रहे थे भारत की सबसे लंबी नदी, मैंने बता दिया ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। और गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो दोस्तों गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गंडक, कोसी दोस्तों ये हमारा बिहार की शोक है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये इस साइड से है हमारा, और नीचे की साइड से देखेंगे दक्षिण साइड से जो है गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है हमारी गंगा की, यमुना। उसके बाद सोन है, बेतवा, केन, चंबल, ये सब जो है नदियाँ दोस्तों ये जाके हमारी गंगा में ही मिलती है। ठीक है, तो गंगा की जो मेन 2 धाराएं हैं, गंगा की 2 धाराएं हैं, उसको क्या नाम बोला जाता है, आप मैप में देखिएगा। तो गंगा जो नदी है हमारा, ये हमारे पश्चिम बंगाल में जाके 2 धाराएं बन जाती है। इसका एक हुगली, ये वाली धारा को हुगली कह देते हैं, और एक इधर चला जाता है तो इसको पद्मा कह देते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा हुगली और पद्मा। और मैंने इसकी सहायक नदियों की बात करूँ तो गंगा की सहायक नदी हमारी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, सोन, यमुना, ये सब इस मैप में दिख रहा होगा। अगर इसमें मैप में क्लियर नहीं है तो सबसे ऊपर वाले बड़े वाले मैप में देख लेते हैं। ये जो हमारा मैप है इसमें देखें आप लोग, तो ये गंगा रिवर जो है हमारा, ये उत्तराखंड के इस हिस्से से निकली है गंगा नदी। ठीक है, और ये हमारा यूपी से होते होते बिहार को 2 बराबर भागों में बांटते हुए निकल के कोलकाता, वेस्ट बंगाल से होते हुए हुगली और पद्मा की 2 धाराओं में बढ़ जाती है यहाँ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इसकी सबसे सहायक नदी जो बड़ी नदी है यमुना नदी, ये जाके हमारा ये कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है गंगा से। ठीक है, तो यही बात करेंगे हम लोग, इलाहाबाद में मिलती है जाकर, ये कहाँ, इलाहाबाद में। इसके बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ जो है इधर देख रहे होंगे, ये गंडक नदी नेपाल के इधर से होते हुए तिब्बत क्षेत्र के, और ये जाके बिहार में जाके मिल जाती है। और कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, हर बार बाढ़ का कारण बनता है। और ये हमारा सोन नदी, ये सोन नदी देखा जाए दोस्तों, ये जो वाइट एरिया दिख रहा होगा ना हमारा ये मैप में,
ये जो वाइट लाइनिंग है ये हमारी स्टेट बाउंड्री है, जिसको मैं अभी रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि कौन सी रिवर किस राज्य में होकर निकल रही है। तो ये सोन नदी हमारा कहाँ से निकलता है, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाउंड्री के पास से निकलता है और ये जाके ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहता है, उसके बाद बिहार से होते हुए जाकर बिहार में मिल जाता है। डेहरी ऑन सोन जगह है, ठीक है। सोन नदी बिहार में प्रवेश करते समय ही मिलता है। अगर मैं बात करूं तो गंगा की सहायक नदी मैंने बता दी है, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और दामोदर नदी है दोस्तों, एक इधर से ही आती है, ये भी हमारा जाकर मिल जाती है गंगा में, तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी जो हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री के पास से निकल रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कहाँ से निकल रहा है सोन नदी, तो इसको अमरकंटक की पहाड़ी बोलते हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ी से हमारा एक और नदी निकलती है, क्या नाम है, नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ी। तो आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने नोट्स लिख रखे हैं, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, क्लियरिटी में बता रखा है मैंने, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, यमुना की बात कर ली हमने, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना के बारे में बात नहीं करा, अच्छा कोई नहीं, अब बता देता हूँ। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की, ये मैप में दिखा दिया मैंने। ये कहाँ से निकलता है यमुना, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलता है। और इसके बारे में बात करें तो इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाता है। और क्या बताएं इसके बारे में दोस्तों, हाँ एक फैक्ट और याद आ गया मुझे, इस नदी को क्या बोलते हैं, एग्जाम में हमारा कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, खुल्ला सिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो खुल्ला सिवर के नाम से हमारे किस नदी को, यमुना नदी को जाना जाता है। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, यमुना की सहायक नदियाँ टॉस, चंबल, ठीक है। चंबल आप लोग को दिखा दूं तो चंबल नदी हमारा कहाँ है, वही चंबल है जो चंबल की घाटी, हाँ आप लोग को याद होना चाहिए, चंबल की घाटी, इससे फटाफट याद आ जाता है, अरे मुझे सब पता है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास, तो ये हमारा चंबल रिवर दिख रहा होगा, ये चंबल रिवर है, ये जाके यहाँ यमुना में मिल गया। और इसकी सहायक नदी है बनास, तो बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और पार्वती भी किसकी है, चंबल की सहायक नदी। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। काली सिंधु भी हमारा किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। बेतवा, दसवां, कैन, टॉस, यहाँ से और भी छोटी छोटी नदियाँ मिली है, बेतवा, दसवां, कैन, टॉस, ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा इन सब फैक्टों को। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैप से समझ रहे हैं, डिटेल में समझना भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी के कुछ फैक्ट याद आ गया मुझे, तो उसके बारे में भी एक बार देख ही लेते हैं। चंबल नदी को क्या बोलते हैं, राजस्थान के कोटा से निकलती है ये। और ये दोस्तों ये अकेले नदी, कोई बोलता है, एग्जामिनर पूछता है हमारा कि कौन सी नदी है जो बिहार से बहती है, तो हमारा चंबल नदी है। और चंबल की सहायक नदी मैंने बना दी, बनास, काली सिंधु और पार्वती, यहाँ मैप में दिखा भी दिया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे, जो अब हमारा सबसे बड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी धारा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। किसकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना गंगा की धाराएं। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाती है। बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी को क्या बोला जाता है, हमारे भारत के अंदर उसको पद्मा बोला जाता है, जैसे वो बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। बाद में ब्रह्मपुत्र की सहायक धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों इसकी इतनी छोटी छोटी धाराएं बनती है कि इसका अलग अलग नाम होगा, जो हमें काफ़ी, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इतनी छोटी छोटी धाराएं बनती है। अगर मैं दिखाऊं आपको मैप में तो ये दिख रहा होगा, ये मैप इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये दिख रहा होगा, ये एरिया कितने छोटे छोटे धाराओं में बैठ गई। ये हमारा, ये वेस्ट बंगाल का एरिया होगा,
ये जो है ये आपका बांग्लादेश दिख रहा है, ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ तो हमारा इसका नदी का नाम पद्मा रहता है। जैसे इसके अंदर प्रवेश करता है देख रहे हो इतनी छोटी छोटी धाराएं में बट गया ये नदी, ठीक है। तो इसका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कौन जो सबसे छोटी छोटी धाराएं हैं। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो हमारा सुंदरवन डेल्टा है। आप लोग याद रख लीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा ही पूछ लेगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछ लेगा, ठीक है। और बात करें तो डेल्टा, जब नदी सागर झील में गिरते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। जब सागर या झील, जब नदियां जो है सागर या झील में गिरती हैं तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निपेक्ष होने लगता है, जिससे वह विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करती है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये गंगा की सहायक नदियाँ आप लोग को देख ले, मैप में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये हमारी गंगा थी, गंगा की सारी सहायक नदियाँ इसमें। मैं इसी मैप को जब ढूंढ रहा था मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कहाँ है, कौन से पेज पर सेट हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ये हमारा गंगा रिवर यहाँ से बह रहा है, ये गंगा है। और गंगा की सहायक नदियाँ देख रहे हो, रामगंगा, वरुण, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानदी। ये ब्रह्मपुत्र भी नदियाँ इधर आके मिल जाती है गंगा में, ठीक है। इधर इलाहाबाद में यमुना आकर मिलती है, इधर टॉस, सोन। ये हुगली नदी कोलकाता से जाकर मिल जाती है। कोलकाता शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ? तो हुगली नदी। कोलकाता कौन सी नदी का विकास से हुआ? तो हुगली नदी से हुआ, ठीक है, विकसित। तो आप लोग याद रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र के कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छा ये रहा ना, मैं इस मैप की बात कर रहा था, ये नीचे काफ़ी सेट हो गया ये मैप हमारा। पेजिंग में कुछ डिस्टरबेंस आ गई है शायद, ठीक है, इस वजह से ये हो गया लगता है। तो कोई नहीं, पहले ब्रह्मपुत्र बात कर लेते हैं, फिर इसको भी देख लेंगे, इस मैप को भी देख लेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये जब ब्रह्मपुत्र नदी अगर मैप में दिखाऊं मैं आप लोग को, तो ये हमारा ये तिब्बत का इस एरिया से निकलती है, पूरे चाइना में बहती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है हमारे भारत में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, असम होते हुए, मेघालय होते हुए ये हमारा बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में गंगा के साथ इसकी संयुक्त धारा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी दोस्तों सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बात करें तो दिबांग, लोहित, धनश्री, स्वर्णश्री, मानस, तीस्ता, इसी एरिया में है सारी। दिबांग, लोहित, धनश्री, स्वर्णश्री, इन नदियों के नाम है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत में चेमांग युंगडुम हिमनद से निकलती है। इसका नाम है चेमांग डुमयुब हिमनद, चेमांग डुम युम हिमनद, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करूं तो ब्रह्मपुत्र को लोग क्या बोलते हैं? तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो नदी बोलते हैं। जब तक ये तिब्बत में रहती है दोस्तों, ये तिब्बत का एरिया है, ये सारा तिब्बत का एरिया है, ठीक है। चाइना में नहीं बहती, मैंने गलती बोल दिया, तिब्बत में। चाइना में हमारा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के पास जाती है। तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, चाइना में यारलुंग जांगपो बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख दूं, लिख देता हूँ। तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में सांगपो, चाइना में यारलुंग जांगपो, यारलुंग जांगबो, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो मेन हमारा फेमस नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, किसी ना किसी परीक्षा में कोई ना कोई नाम पूछ लेता है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में जमुना। और मैंने इसकी सहायक नदियाँ बता दी है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। अब मैं मैप में दोस्तों जो गंगा थी इस पे एक दो क्वेश्चन और आता है। गंगा नदी जो हमने देखा था, इसका मैप मुझे जब मिल नहीं रहा था, ये नीचे सेट हो गया गलती से, तो इसमें बात कर लेते हैं। जब गंगा नदी ये निकलती है तो इसमें जब भील गंगा में नदी मिलती है टिहरी बांध पर, ठीक है। और इसकी बात करें तो बद्रीनाथ से एक हमारा निकलता है बद्रीनाथ और धौली गंगा, ये जब मिलता है यहाँ पर तो इसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं इस एरिया को। बद्रीनाथ की जो है हमारी धौली गंगा नदी और एक बद्रीनाथ से निकलती है नदी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी है दोस्तों जो बद्रीनाथ में मिलती है। और मंदाकिनी नदी से जब अलकनंदा मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और पिंडारी नदी से तो कर्ण प्रयाग। पिंडारी नदी से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी से मिलती है हमारी अलकनंदा, तो कौन सा होता है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और कौन सा? गंगा से जब मिलती है हमारी अलकनंदा तो उसको बोलते हैं देव प्रयाग। यही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलकनंदा नदियाँ जो है इन नदियों से मिलते हैं तो इनके मिलने के संगम को नाम दे दिया गया है। अलकनंदा जब मिलती है धौली गंगा से तो उसको विष्णु प्रयाग नाम दे दिया गया। अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है तो उसको नाम दे दिया गया नंद प्रयाग। और अलकनंदा जब पिंडारी से मिलती है तो उसको क्या दे दिया गया नाम? क्या नाम दिया गया? कर्ण प्रयाग। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा किसकी सहायक नदी थी? ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये नैनीताल गैरसेप के निकट गढ़वाड़ की पहाड़ी से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। गोमती ये भी हमारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा। घाघरा ये नेपाल के सांगपा तुमयामनी से निकलकर बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। घाघरा की घाघरा, गंडक, कोसी ये सब बता दिया था मैंने आपको। गंडक के बारे में बता दिया था, नेपाल से निकलती है। तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा गंडक कहाँ से निकलती है। लेकिन जो हमारा मेन था गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये मैंने पेनिनसुलर रिवर बता दिया है। अब हम देखेंगे, नहीं पेनिनसुलर नहीं, हिमालयन रिवर। अब पेनिनसुलर की तरफ चलेंगे, पारदीप नदियाँ, ठीक है। कोसी नदी की बात करें तो 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई मत्था चोटी से निकलती है। दोस्तों कोसी नदी है ना, ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा अपना रास्ता बदलती है। कभी किसी रास्ते से बहती है तो कभी किसी रास्ते से बहती है। अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा गंगा नदी है, ये कोसी नदी है, तो अभी तो यहाँ से यहाँ मिल गई, अगली बार हो सकता है ये इधर से आके यहाँ मिल जाए, अगली बार हो सकता है यहाँ मिल जाए, ये रास्ता बदल लेती है। तो दोस्तों एरिया में काफ़ी तबाही मचाता है ये, ठीक है, ये नदी। अब आगे बात करेंगे हम लोग, तो आगे हुगली नदी के बारे में बता दिया। ये किसकी सहायक नदी है? हुगली गंगा की सहायक नदी थी ये भी। ये वितरण कर्णिका के रूप में इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सोन नदी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर गिर जाती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना के बारे में सारी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, यमुना नदी के बारे में, ठीक है। चंबल भी बता चुका हूँ मैं, ये राजस्थान के हमारे निकलते हैं। नहीं दोस्तों, चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश में जाकर, मध्य प्रदेश से होता हुआ ये इटावा में जाकर मिल जाता है, यूपी में, ठीक है। तो मैप में देख लीजिएगा आप लोग। सिंध, बेतवा, केन, ये सब सारी सहायक नदियों के बारे में बात कर चुके हैं। क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी भी क्या है दोस्तों? ये उज्जैन जो है हमारा, उज्जैन के क्षिप्रा के तट पर है, यहीं कुंभ मेला लगता है, ये क्षिप्रा नदी है, ठीक है। चंबल में जाकर मिल जाती है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। ये हमारा मध्य प्रदेश में बैठता है, ठीक है। क्षिप्रा, इंदौर।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया है। आगे देखें तो काली सिंधु मैंने बता दिया था आपको, काली सिंधु ये चंबल की सहायक नदी थी। आगे देखें तो पार्वती, ये मध्य प्रदेश विंध्या की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में चंबल में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में सारे फैक्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो। अब पारद्वीपीय नदी के बारे में बात करेंगे हम लोग। पारद्वीप नदियाँ अपवाह तंत्र। भारतीय पारद्वीप में अनेक नदियाँ प्रवाहित हैं, ठीक है। मैदान भाग की नदियों की अपेक्षा पारद्वीपीय भारत की नदियाँ आकार में छोटी होती हैं, ठीक है। ये नदियाँ अधिकांशतः मौसम वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये जो दोस्ती है बारहमासी नदियाँ नहीं होती ज़्यादातर, पर होता है इसमें कुछ ना कुछ तो पानी, पर ये वर्षा में ही ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। अब जो है हमारी ये नदियाँ जो है ज़्यादातर लुप्त प्राय होती जा रही है, तो इनकी बात करेंगे। अब कौन कौन सी नदियाँ हमारा देख लेते हैं। तो पहले हमारा ये देख लेंगे अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं। दोस्तों ये भारत का मैप है, तो इसको हम इस साइड के एरिया को अरब सागर बोलते हैं। ये हो गया अरब सागर, इधर के समुद्र को अरब सागर, इधर के समुद्र को बंगाल की खाड़ी, क्योंकि इस साइड हमारा बंगाल है तो इसीलिए बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। साबर नदी की बात कर ले, साबरमती की, तो ये हमारा निकल कर यहाँ गुजरात के पास जाकर अरब सागर में गिर जाता है, या इसको गुजरात की खाड़ी कह लो आप, या खंबात की खाड़ी कह लो। माही भी हमारा है, ये जाकर गुजरात के इस एरिया में गिर जाता है। नर्मदा, दोस्तों नर्मदा की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से होते हुए सीधा होते हुए गुजरात के इस एरिया में गिर जाता है। तापी भी दोस्तों हमारा वहीं से निकलता है एमपी से, और ये जाके सीधा जाकर गिर जाता है गुजरात की खाड़ी में, या अरब सागर खाड़ी बोल सकते हैं। दोस्तों ये नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, बड़ी नदी है, ठीक है। और ये भ्रांस घाटी में बहती है, ये डेल्टा कभी नहीं बनाती। हाँ, आप लोगों से पूछा गया था डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा दोस्तों होता यूँ है कि जैसे नदियाँ जा रही है, अब बीच में कुछ एरिया छोड़ दिया इन लोगों ने, ये मिट्टी छोड़ दी, ऐसे मिट्टी ये रह गई। अगर यहाँ से नदी आई तो नदी ऐसे होकर निकल गई, ऐसे होकर निकल गई, ये बीच में ये ज़मीन ऐसे ही रह गया, तो ये जो ज़मीन बाकी रह गया इसी को डेल्टा कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको डेल्टा कहते हैं। इस ज़मीन पे कोई पानी नहीं आया, ऊंचा परत रह गया, बीच में नदियाँ ऐसे होकर निकल गई दोनों साइड से काट कर, तो बीच वाले एरिया को डेल्टा बोलेंगे। ये बीच वाला एरिया डेल्टा हो गया, ठीक है। मांडवी नदी, ये दोस्तों जाकर यहाँ गिर जाती है। जवारी, ये छोटी छोटी नदियाँ, इनके बारे में नहीं पूछा जाता। मेन था नर्मदा, तापी, साबरमती, ठीक है। तो इनकी डिटेल के बारे में बात कर लें तो देख लेते हैं। पहले साबरमती नदी देखेंगे, क्योंकि हमारा ये साबरमती आश्रम से गंगा जी का, हमारे जो है गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। ये उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वत से निकलती है, और ये गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसका इतना ही है साबरमती का। माही नदी ये क्या है, मध्य प्रदेश की धारा के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और राजस्थान के गुजरात में जाकर गिर जाती है। नर्मदा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी इसको आप डिटेल देख लीजिएगा, किसी स्टेट को कितना पानी दिया जा रहा है नर्मदा का। सहायक नदियों की बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा की सहायक नदियाँ हमारी हो जाएंगी तवा, बनारेन, शक्कर, दही, कांडी, हिरन, बरना, कोनार, माचक। ये हमारी सब क्या है, सहायक नदियाँ किसकी, नर्मदा की। शेर, शक्कर, तवा, कुंडी, हिरन, बरना, कोलार, ठीक है। ज्वार नदमुख की बात करें तो नदी का जलगमन मुहाना, जहाँ जल स्थल के आने से जल और सागरीय जल का मिलन होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ज्वार नदमुख। जैसे ज्वार नदमुख की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारा गुजरात का एरिया था, यहाँ से नदियाँ, ये नदियाँ यहाँ आई, तो इस नदी का पानी जो है ना इधर, ये पानी अलग रहेगा, ठीक है।
कलर अलग रहेगा और इधर का पानी का कलर अलग रहेगा थोड़ा सा। ये बिल्कुल क्लियर दिखता है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं ज्वार नदमुख। तापी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। मांडवी नदी, मांडवी की बात करें तो ये कहाँ निकलती है? कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में निकलती है, ठीक है। और प्रवाहित कहाँ हो जाती है? ये हमारा अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब बात करें तो जुआरी नदी, जुआरी नदी दोस्तों ये देख लीजिएगा आप लोग, काफ़ी छोटी नदी है तो ये पूछेगा नहीं। शरावती की बात करें तो ये भी कर्नाटका से निकलती है। इसी के ऊपर दोस्तों जोग जलप्रपात है, इसी नदी के ऊपर काफ़ी बार पूछा जाता है जोग जलप्रपात कहाँ है, तो हमारा शरावती नदी पर है। ये कर्नाटक के एरिया से निकलती है। गंगा वैली नदी पश्चिम घाट से पर्वत कर्नाटक से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पेरियोर दोस्तों एक केरल की नदी है, अन्नामुलाई की पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसको केरल का जीवन रेखा भी कहा जाता है, इस नदी को केरल का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और आगे बात करें हम लोग तो भरतपुर नदी, ये अन्नामुलाई की पहाड़ी से निकलता है, ये भी हमारा केरल की नदी है दोस्तों। इस नदी की बात करें तो ये सबसे केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुर नदी। ये दोस्तों केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में बहती है। पंबा नदी निकलती है हमारी वेम्बाड झील से, ये केरल में है दोस्तों। वेम्बाड झील हमारा केरल में है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है पंबा नदी। अब बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे। अभी तक हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे थे, अब बंगाल की खाड़ी में देखेंगे। तो हुगली दोस्तों मैंने बताया था ये गंगा की सहायक नदी है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर बंगाल की खाड़ी में, ये झारखंड की नदी है दोस्तों, दामोदर नदी। हुगली नदी ये भी हमारा झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी अभी हमारा झारखंड में, इस पर हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। इस पर हुंडरू काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये हमारा, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में बहती है, रांची के पठार से निकलता है ये हमारा। वतरणा नदी, ये छोटी नदी आप लोग देख लीजिएगा, उड़ीसा की नदी है। और ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये भी उड़ीसा की है, ये भी ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा दस्ता। ये हमारा मेन नदी आ गया ये महानदी, तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। महानदी, महानदी हमारा कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ से निकलता है, सिंधुआ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और ये उड़ीसा के रास्ते होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ये छत्तीसगढ़ से निकलता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं गोदावरी। तो गोदावरी को दोस्तों, गोदावरी के बारे में कुछ फैक्ट हैं तो आप लोग को याद रखना चाहिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गोदावरी दोस्तों पारदीप की सबसे बड़ी नदी है, जो हमारे पेनिसुलर रिवर की सबसे बड़ी नदी को गोदावरी नदी का दर्जा मिला हुआ है। इसको दोस्तों दक्षिण गंगा भी कहते हैं। एक तो हो गया हमारा गंगा, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण गंगा गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है, कन्फ्यूजन है इसमें। अगर मैं इस नदी की बात करूँ तो गोदावरी नदी है हमारा है, ये गोदावरी नदी है। इसकी सहायक नदी पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, सुलेरी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। निजाम सागर, निजाम सागर कहाँ है हमारा? तेलंगाना में। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1465 किलोमीटर है, गोदावरी नदी की लगभग लंबाई 1465 किलोमीटर। इसके फैक्ट मैंने सारे यहाँ डिटेल मेंशन कर रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको, दुधवा, पूर्ण, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेल्लुरी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी हमारा निकलते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र के एरिया से निकलती है। मेन मैप में आप लोग देख लीजिएगा, जो स्टार्टिंग में बड़ा वाला मैप था, वह महाराष्ट्र के यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, और इधर होते हुए जाके हमारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भद्रा, जलसागर, तुंगभद्रा, भीमा, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी सह्याद्री बता दिया मैंने। इसकी सहायक नदी भीमा, मुसी, डिमडी, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगप्रभा, ठीक है, तो ये सारी याद रख लीजिएगा।
अब इसके बाद बात करेंगे कावेरी नदी की। छोटी छोटी नदियाँ हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पहले हम बात करेंगे मेन अब कावेरी की। ये कावेरी नदी आ गया दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता, हम अपने मेन पॉइंट वाले जो एग्ज़ाम में हमारे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। कावेरी नदी हमारा कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलता है, पश्चिमी घाट से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका कौन सा जल कितना कौन सा राज्य यूज करता है ये देख लीजिएगा। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, मैंने लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं? हिरांगी, हेमावती, अकारावती, भवानी। ठीक है, अमरावती, हिरांगी, हेमावती, भवानी, सिमलसा, अकरावती मैंने बता दिया। वैगई नदी ये दोस्तों हमारा केरल की नदी है। वैगई, वेम्बांड झील, वेरई, ये आप लोग को शुरू में देख लेना चाहिए था। केरल और तमिलनाडु से दोस्तों, केरल से नहीं निकलती, ये हमारा तमिलनाडु से निकलता है। ठीक है, और केरल की साइड जाकर गिर जाता है ये शायद। ये तमिलनाडु के वर्सात पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, पाक की खाड़ी क्या होता है हमारा? अगर ये भारत का एरिया है तो ये हमारा, इस एरिया क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। यहाँ से ये हमारा श्रीलंका हो जाता है। ठीक है, तो इस एरिया को पाक की खाड़ी बोलते हैं। ये यहाँ से निकलकर इधर गिर जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग घग्गर नदी के बारे में। ताम्रपरा नदी दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। घग्गर नदी हमारा, घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। ये हिमालय के निचले टीले से निकलती है और राजस्थान में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती माना जाता था इस नदी को, पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों ये सूख गई है, पर ये सरकार इसको पुनः जीवित करना चाहती है इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वगैरह से। अब ये पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। लूनी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकलती है, अरावली पर्वत से अन्ना सागर में। और ये दोस्तों जाके गुजरात के कच्छ के रण में सूख जाती है। गुजरात के कच्छ का रण का एरिया, वहाँ जाकर सूख जाती है ये नदी। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, कौन सी नदी हमारा सूख जाती है रास्ते में? तो कच्छ के रण में लूनी नदी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सारा लगभग सारी नदियाँ हमने ख़त्म कर लिया। महानदी मैंने बता दिया था, सिंधुआ की पहाड़ी से निकलती है। तीस्ता, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बात कर चुके। कावेरी की बात करें तो इसको मैंने बताया था आपको, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। साबरमती का भी बता दिया था मैंने। तो लगभग नदियों का हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और नदियों के बारे में दोस्तों, इसमें जो है ना मेन मैप जो मैंने स्टार्टिंग में दिया है आपको, ये देखिए, इस मैप में आपको सारी नदियाँ मेंशन है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा। मैं इस मैप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इरेज भी कर सकते हैं इसको, मैं ये हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सारी नदियाँ मेंशन है और स्टेट बाउंड्री के साथ मेंशन है। ठीक है, इसमें कौन सी नदियाँ किस राज्य से होकर गुजर रही है, कहाँ गिर रही है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा सारे मैप में। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।